हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 7 महीने की बेटी का गला काटकर कत्ल कर देने वाली खातून को तेलंगाना की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। रियासत तेलंगाना जिले सूर्यापेट के फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट ने अपनी 7 महीने की बेटी को कत्ल करने वाली खातून भानुतो भारती उर्फ लासी उम्र 32 साल को फांसी की सजा सुनाई। दिल दहला देने वाला ये वाकया अप्रैल 2021 में कोड़ा पुलिस डिवीजन के मोते पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया था, जहां संगदिल खातून ने अपनी 7 महीने की बेटी का खंजर से गला काट दिया था। मुलजिमा ने काले जादू की पूजा के दौरान अपनी बेटी का गला काटकर कत्ल किया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। पहले बोते पुलिस स्टेशन के एसआई प्रवीण कुमार ने शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की और इब्तिदाई तहकीकात की। अदालत ने गवाहों के बयानात और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए इस केस को संगीन करार दिया और जज डॉक्टर शामा श्री ने मुलजिमा को सजाए मौत सुनाई। इस केस की तफ्तीश पर जिले एसपी नरसिम्हा और दीगर पुलिस एहलकारों ने खुसूसी तवज्जो दी। हैदराबाद में आज हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस। हैदराबाद में 12 अप्रैल को निकाले जाने वाले हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने कई तहदीदात आयद की हैं। जुलूस का आगाज 11 बजे दिन गौलीगुड़ा के राम मंदिर से होगा, जो 8 बजे रात ताड़बंद सिकंदराबाद के हनुमान मंदिर पर अख्ताम को पहुंचेगा। ये जुलूस 12 किलोमीटर का फासला तय करेगा। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि जुलूस राम मंदिर गौलीगुड़ा से होता हुआ बराहे पुतली बौली चौराहा, आंध्रा बैंक चौराहा, कोठी, सुल्तान बाजार चौराहा, रामकोट चौराहा, काचीगुड़ा चौराहा, नारायणगुड़ा YMCA, चिकड़पल्ली चौराहा, RTC चौराहा, अशोकनगर, गांधीनगर, वायसराय होटल का ओकबी हिस्सा, कावाड़ीगुड़ा, CGO टावर्स, बंसीलाल पेट रोड, बाइबल हाउस, सिटी लाइट होटल, बाटा शोरूम, उज्जैन महाकाली मंदिर, ओल्ड राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन, पैराडाइज चौराहा, CTO जंक्शन, ली रॉयल पैलेस, ब्रुक बॉन्ड, इंपीरियल गार्डन, मस्तान कैफे से होता हुआ सिकंदराबाद के ताड़बंद के हनुमान मंदिर पहुंचकर अख्ताम को पहुंचेगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 11 बजे दिन से 8 बजे रात तक जुलूस के गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा या इसका रुख मोड़ दिया जाएगा। 1 तोला सोने के वादे को दूल्हा और दुल्हन ने प्ले कार्ड के जरिए चीफ मिनिस्टर को याद दिलाया। रियासती हुकूमत ने 1 तोला सोने के वादे को पूरा नहीं किया। इस बात को याद दिलाने के लिए इकोड़ा मंड के मॉडल गांव मुखराके में दूल्हा और दुल्हन ने जुमेरात के रोज अपनी शादी के मंडप में प्ले कार्ड दिखाकर रियासती हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कामले अमूल और गीतांजलि ने प्ले कार्ड लेकर एक एहतजाज किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AICC लीडर राहुल गांधी से पूछा गया कि दुल्हनों को सोना कब दिया जाएगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी से तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में सवालात उठाए। इनके साथ इनके अजीज व खारिब भी शामिल थे। 2 महीने बाद सर में लगी गोली को निकालने का कामयाब ऑपरेशन। हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कारनामा। हैदराबाद के गच्चीबौली के केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक नायाब और निहायत पेचीदा सर्जरी के जरिए सोमालिया के नौजवान की जान बचा ली, जिसके दिमाग में गोली पैवस्त हो गई थी। हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर लक्ष्मीनाथ शिवाराजू ने मीडिया को तफसीलात बताई कि सोमालिया की खाना जंगी के दौरान 26 साल गलीम मोहम्मद हिरिसी को सर में गोली लगी थी। गोली पेशानी से दाखिल होकर छोटे दिमाग के करीब ब्रेन स्टिम में जाकर अटक गई थी। वहां के डॉक्टरों ने ऑपरेशन की कोशिश की मगर नाकाम रहे। 2 महीने तक गोली दिमाग में रहने की वजह से वो कोमा में चला गया था। हाल ही में मरीज को गच्चीबौली के केयर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इस खतरनाक सर्जरी का चैलेंज कबूल किया। जदीद न्यूरो नेविगेशन और सर्जिकल माइक्रोस्कोप की मदद से डॉक्टरों ने गोली के मुकाम की निशानदही की और 12 घंटों तक मुसलसल मेहनत करके गोली को निकालने में कामयाबी हासिल की। सर्जरी इस कदर एहतियात से की गई कि दिमाग के दूसरे हिस्सों को कोई नुकसान ना पहुंचे। गोली निकालने के बाद जरूरी दवा और इलाज की फराहमी से मरीज कोमा से बाहर आया और बगैर किसी मुज़िर असरात के तेजी से सेहतयाब हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर दिमाग में गोली ज्यादा देर तक रहती तो मरीज की जान जा सकती थी। अगर गोली लगने वाले मरीज को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो इनकी जान बचाना मुमकिन होता है। तेलंगाना में टेट का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 जून से 30 जून तक टेट एग्जाम मुनक्किद किए जाएंगे। महकमे तालीमात के हुक्काम ने बात बताई। बताया गया है कि इन एग्जाम से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात 15 अप्रैल से सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब रखी जाएंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में टेट एग्जाम मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान गुज़िश्ता साल जुलाई में किया गया था। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता साल दिसंबर में टेट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस साल जनवरी में एग्जाम्स मुनक्किद किए गए। जनवरी में मुनक्किदा टेट एग्जाम में 2,75,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी और एग्जाम में 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नलों को मोटर लगाने पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद करने का इंतबाह। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने मौसम गर्मा के पेश नज़र नलों को मोटर लगाकर पानी हासिल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद करके मोटर जब्त करने का इंतबाह दिया। इसी तरह तीसरी बार पकड़े जाने पर नल का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। वाटर वर्क्स MD ने बोर्ड ऑफिस पर आला ओहदेदारों का इजलास तलब करके पानी की सरबराही का जायजा लिया। इस मौके पर अशोक रेड्डी ने कहा कि शहर के दूर दराज इलाकों में पानी कम प्रेशर में सरबराह होने या पानी सरबराह न होने की शिकायत मिली है। बाज़ अफराद की जानिब से नलों को मोटर लगाकर पानी हासिल करने और पीने के पानी को दिगर अगराज और मकासद की तकमील के लिए भी
इस्तेमाल की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की कमी हो रही है, जिससे वाटर टैंकर की डिमांड में इजाफा हो रहा है। नलों को मोटर लगाने की वजह से लो लेवल इलाके में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इन्हें शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि 60% नलों को मोटर लगाई जा रही है, बाकी 40% नलों में 20% नलों को पानी मामूल के मुताबिक हासिल हो रहा है। मजीद 20% नलों में लो प्रेशर पानी मिल रहा है। मेट्रो कस्टमर सेंटर्स को रवाना फोन पर सैकड़ों शिकायतें फोन कॉल्स मिल रहे हैं। अशोक रेड्डी ने कहा कि थर्ड पार्टी के जरिए तहकीकात कराई गई, जिसमें पता चला कि मार्केट में दस्तयाब लिस्टेड ऑटोमेटिक मोटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने 15 अप्रैल से इसके खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। नलों को मोटर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने बोर्ड से खुसूसी ऐप तैयार किया गया। आइंदा 2 दिनों में यह ऐप आवाम के लिए दस्तयाब रहेगा। इस ऐप के अलावा बोर्ड के कस्टमर केयर नंबर 155313 पर भी आवाम शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास वक्फ तरमीम एक्ट के खिलाफ एहतजाज। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर मसाजिद के पास जुमे की नमाज के बाद वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। बाद नमाज जुमा हाथों में प्ले कार्ड्स थामे मुसलमानों ने एहतजाज किया और इस मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। इसी तरह शहर के दीगर मुकामात के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से वक्फ तरमीम एक्ट के खिलाफ एहतजाज की इत्तलात हैं। निर्मल में नौ मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ मुसलमानों का शदीद एहतजाज। शहर निर्मल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर 56 मसाजिद में बाद नमाज जुमा नौ मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ मुसलमानों ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा, मरकजी हुकूमत ने नापाक अज़ाम के साथ वक्फ जायदादों को हड़पने के मकसद से सियाह कानून बनाया, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। इसके एक हिस्से के तौर पर निर्मल शहर में भी एहतजाज किया गया, जिसमें हजारों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग कर रही है। उन्होंने बताया कि कई मुसलमानों ने अपनी कीमती अराजियात अल्लाह के लिए वक्फ की थी, जिसको आज बर्बाद करने के लिए मरकजी हुकूमत कोशा है। मुसलमानों ने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत काला कानून वापस नहीं लेती तब तक एहतजाज करते रहेंगे और एहतजाज की मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। जामा मस्जिद, गुलजार मस्जिद, सलीम मस्जिद, ताज मस्जिद, शुजात मस्जिद, बिलाल मस्जिद, मक्का मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद, मस्जिद खैरुन्निसा, मस्जिद याहिया, मस्जिद अजहर, मदीना मस्जिद, मस्जिद अरफात, मस्जिद उस्मान बदर, मस्जिद जहरा, मस्जिद मस्तानिया और दीगर मसाजिद में भी बाद नमाज जुमा शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और दीगर तंजीमों से वाबस्ता कायदीन और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गो बैक मोदी के नारों के साथ सईदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज। शहर के इलाके सईदाबाद में मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद वक्फ तरमीमी एक्ट की वापसी का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। दरगाह उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मस्जिद में नमाज के बाद मुजाहिरीन ने सियाह झंडे लहराए और प्ले कार्ड्स उठाकर इनकलाब जिंदाबाद, गो बैक RSS, गो बैक मोदी और गो बैक हिंदुत्व जैसे नारे लगाए। उन्होंने वक्फ तरमीमी एक्ट की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ जायदादों पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जगत्याल के मुख्तलिफ मसाजिद में पुरअमन एहतजाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी जगत्याल की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज का इनेकाद बाद नमाज जुमा जगत्याल शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में किया गया। इस एहतजाज में मुकामी मुसलमानों, नौजवानों, मुअज़्ज़िज़ीन महल्ला और मस्जिद के मुसल्लियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज के दौरान मुक़र्रिरीन ने वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के मजहबी और मिली इदारों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून न सिर्फ वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करेगा बल्कि वक्फ बोर्ड के खुद मुख्ताराना किरदार को भी महदूद करेगा, जो कि आइनी और शरई लिहाज से काबिल कबूल नहीं। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जगत्याल के सदर जनाब यूनुस नदीम ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी कानून मंजूर करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूर किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर इस कानून को वापस ले और वक्फ जायदादों को साबिक़ा हैसियत में बहाल रखा जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादें कौम की अमानत हैं और उनकी हिफाजत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हुकूमत से बारीक चावल की सरबराही स्कीम, दुकानदार परेशान हाल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना में राशन शॉप्स पर बारीक चावल स्कीम मुतारिफ की गई। इस स्कीम के तहत राशन की दुकानों पर सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद को मुफ्त में बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। इस स्कीम के आगाज़ के साथ ही होलसेल और रिटेल मार्केट में मियारी चावल की कीमत में कमी देखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने उगादी के मौके पर स्कीम को शुरू किया था। राशन कार्ड में दर्ज हर एक फ़र्द के नाम पर माहाना 6 किलो चावल मुफ्त दिए जा रहे हैं। स्कीम के अमल होने के 10 दिन में ही मार्केट में चावल की कीमत में तकरीबन 500 रुपयों की कमी आई है। ताजिरों का मानना है कि अगर ये स्कीम मुसलसल चलती रही तो चावल की कीमत में फी किलो 5 रुपए तक मजीद कमी हो सकती है। एक ताजिर का मानना है कि सारिफिन को राशन की दुकान पर मुफ्त में बारीक चावल मिलने के बाद वो दुकानात से चावल की खरीदारी को बंद कर देगा। कई मुकामात पर चावल की दुकानात पर जहां अवाम कुंडल के लिहाज से चावल खरीदते थे, अब ये लोग इस चावल की खरीदारी को बंद कर देंगे। अगर एक खानदान में 5 अफराद है तो इन्हें माहाना 30 किलो चावल मुफ्त मिलेंगे, जो इनके लिए पूरे महीने में काफ़ी हो जाते हैं। हुकूमत की इस स्कीम से गरीब खानदानों को काफ़ी फायदा हुआ है। मई के महीने में मार्केट में नया चावल आ जाएगा और तवक्को की जा रही
रही है कि इसके बाद चावल की कीमतों में मजीद कमी आएगी। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 90 लाख राशन कार्ड हैं, जिसमें 2.85 करोड़ अफराद के नाम शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से तस्दीक करने के बाद मजीद 30 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की उम्मीद की जा रही है, जिसके बाद राशन कार्ड में दर्ज नामों का इजाफा होते हुए जुमला 3.1 करोड़ अफराद हो जाएंगे, जो कि रियासत की आबादी के 80% अफराद बारीक चावल से इस्तेफादा हासिल करेंगे। इससे पहले राशन कार्ड पर मोटे चावल दिए जाते थे। तकरीबन लोग इसे 15 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त कर दिया करते थे। बारीक चावल राशन की दुकान पर मिलने के बाद दुकानात से खरीदारी कम हो गई है, जिसकी वजह से कीमतों में भी कमी आई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एजुकेशन और दीगर तलबा के लिए 20 अप्रैल को जॉब मेला। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ज़ेर एहतमाम जॉब मेले का 20 अप्रैल इनेकाद किया जा रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 अप्रैल मुकर्रर है। जॉब मेले में स्कूल बराए तालीम और तरबियत मानों के अलावा दीगर कॉलेजेस के तलबा भी शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, फ़ोन नंबर 9848171044, जनाब गुफरान बरकाती 9044145228 और जनाब समीर पाशा 9700064077 से रब्ता कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए यंग इंडिया पुलिस स्कूल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के मंची रेवेन्यू इलाके में नए यंग इंडिया पुलिस स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर श्रीधर बाबू, रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने स्कूल ग्राउंड में तलबा के साथ फुटबॉल भी खेला। रेवंत रेड्डी ने 21 सितंबर 2024 को इस तालीमी इदारे का संगे बुनियाद रखा था। इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ये स्कूल तकरीबन 50 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद पुलिस, आर्म पुलिस, एक्साइज, SPF, महकमे महाबिस और दीगर सरकारी शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमिन के बच्चों को मियारी तालीमी सहूलियात फराहम करना है। इलावाज़े आम तलबा को भी इस इदारे में तालीम का मौका दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक अब तक 15 एकड़ रकबे पर तामीराती काम मुकम्मल किया जा चुका है और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। दाखिलों में 50% सीटें पुलिस के बच्चों के लिए मखसूस हैं, जबकि बाकी 50% सीटें आम आवाम के लिए होंगी। इस स्कूल में पुलिस के शोहदा के बच्चों को तरजीह दी जाएगी। फीस का तयन पुलिस मुलाजिमिन के ओहदों के मुताबिक किया गया है, ताकि तमाम तबक़ात के लिए तालीम को काबिल इस्तिताअत बनाया जा सके। स्कूल में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तकनीकी महारत, खेलों पर भी जोर दिया जाता है, ताकि हमाजहत शख्सियात तैयार की जा सकें। एग्जाम्स के पेश नज़र आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी मनसूख। तेलंगाना में स्कूलों में सेकंड सैटरडे 12 अप्रैल काम का दिन रहेगा। रियासती हुकूमत ने स्कूलों को हालांकि आधे दिन तक चलाने की हिदायत की है, ताहम दूसरे हफ्ते की तातील मनसूख कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पहली ता 9वीं जमात के तलबा के सेमेस्टिव असेसमेंट 2 एग्जाम जारी हैं। हफ्ते को पहली ता 5वीं जमात के तलबा के लिए अंग्रेजी एग्जाम मुनक्किद होगा, जबकि 6वीं और 7वीं जमात के तलबा इसी दिन सोशल स्टडीज़ का टेस्ट लिखेंगे। इसी तरह 8वीं और 9वीं जमात के तलबा के लिए मैथ्स का एग्जाम भी हफ्ते को मुनक्किद होने वाला था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने ऐलान किया कि 12 अप्रैल को तमाम स्कूल्स काम करेंगे। जगत्याल में सीनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तेलंगाना के जगत्याल जिले कलेक्ट्रेट में वाक़ ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट रघु को जुमे के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एक शख्स के मंजूर शुदा बिल्स की अदायगी के बदले में रघु ने रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने रघु की हिरासानियों से तंग आकर ACB से रुजू हुआ। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB हुक्काम ने जाल बिछाया और रघु को रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकाशी, जर्द अलर्ट जारी। अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबाबाद, मुलक में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के अलावा झालाबारी की पेशकाशी महकमे मौसमियात ने की है, जहां जर्द अलर्ट जारी कर दिया गया है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्कान है कि हफ्ते को इसी किस्म की सूरत हाल अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट और यादाद्री में चंद मुकामात पर रहेगी। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आज आजम तरीन दर्जा हरारत में कोई बड़ी तब्दीली वाक़ नहीं हुई है, तहम आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत में आजम तरीन दर्जा हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। टैक्स का हर रुपया एहतियात से खर्च होगा, कमिश्नर JHMC ने कहा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर LM बर्ती ने कहा कि आवाम की जानिब से अदा किए जाने वाले जायदाद टैक्स के हर एक रुपये को एहतियात के साथ खर्च किया जाएगा। JHMC को हासिल होने वाली तमाम आमदनी शहर में तरक्याती कामों पर सर्फ की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में रिकॉर्ड सतह के 2000 करोड़ रुपये से जायद के जायदाद टैक्स को वसूल किया गया, जो एक खुश आइन बात है। उन्होंने जायदाद टैक्स वसूल करने वाले शोबे के ओहदेदारों और अमले को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में बंजारा हिल्स के बंजारा भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें JHMC कमिश्नर ने JHMC के रेवेन्यू और टैक्स इंस्पेक्टर्स और बिल कलेक्टर्स को तहनीत पेश करते हुए इन्हें तौसीफनामे हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर LM बर्ती ने जायदाद टैक्स अदा करने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जायदाद टैक्स से मुतल्लिक मसाइल की यकसुई के लिए 6 महीने के अंदर ऑनलाइन तरीक़ेकार पर ही यकसुई करने का फैसला किया गया।
वक्फ कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे। कोलकाता आलिया यूनिवर्सिटी की तालिबात की रैली। मुल्क भर में वक्फ कानून 2025 के खिलाफ नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और अफराद ने इन एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत की। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर के अलावा मणिपुर के इम्फाल में भी इस कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत पर कानूनी तब्दीली के जरिए अखिलती बरादरी के हुकूक छीन लेने का इल्जाम आयद किया। मुंबई के बाइकल्ला में चिश्ती हुसैनी मस्जिद के बाहर एक खामोश एहतजाज किया गया। मुसलमानों ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधी थी। मजलिस के लीडर वारिस पठान ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों को नारे लगाने से रोका गया था, जबकि वो इन्हीं नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। तमाम पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया, जिनमें वारिस पठान भी शामिल हैं। कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी की तालिबात ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली निकाली और कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। पार्क सर्कस इलाके में एहतजाजियों ने कई मुकामात पर रास्ता रोक दिया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। आलिया यूनिवर्सिटी की तालिबात ने कैंपस से एहतजाजी रैली शुरू की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए मुजाहरा किया। कोलकाता के मेयर और मगरबी बंगाल के वजीर फरहाद हकीम ने इस एहतजाज से खिताब किया। आलिया यूनिवर्सिटी के अलावा कोलकाता में कुल जमीयतुल उलमा की ज़ेर क़यादत एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। जमीयतुल उलमा ने इस मौके पर बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ मुसलमान मकतूब तहरीर करते हुए इस कानून से दस्तबरदारी की अपील करेंगे। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने 16 अप्रैल को कोलकाता में रियासत के तमाम आइम्मा और उलमा का एक इजलास तलब किया है, जिसमें वक्फ कानून पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों की समाअत भी होने वाली है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भी पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कानून के खिलाफ नारे लगाए, ताहम ये एहतजाज कुछ देर बाद ही खत्म हो गया। पटना और लखनऊ में भी नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। श्रीनगर में पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों को वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज से रोक दिया। पार्टी दफ्तर के बाहर रुकावटें खड़ी करते हुए कारकुनों को बाहर निकलने नहीं दिया गया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम की क़यादत में PDP के सैकड़ों कारकुन शेर कश्मीर पार्क के करीब पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हो गए थे। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में भी हजारों मुसलमानों ने वक्फ कानून के खिलाफ रैलियां निकाली और कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। इम्फाल ईस्ट और विष्णुपुर अजला में भी ऐसे ही एहतजाजी मुजाहरे देखे गए। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुसलमानों के एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत परेशान। मरकजी वजीर अखिलती उमूर किरण रिजिजू ने जारी किया वीडियो। मुल्क भर में बाद नमाज जुमा करोड़ों मुसलमानों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुनज़्ज़म किए गए गाँव-गाँव, शहर-शहर एहतजाज के बाद ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद परेशानी में पड़ गई है। मुल्क भर के मुसलमानों के एहतजाज के वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद मरकजी वजीर अखिलती किरण रिजिजू ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मुसलमानों को समझाने की कोशिश की। अपने वीडियो में मरकजी वजीर ने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के जाती मफादात हैं वो इस एक्ट पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ये आम मुसलमानों की भलाई के लिए है। आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 102 अफराद हलाक। बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद तबाही, मज़ीद बारिश की पेशकशी। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में गैर मौसमी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाओं और तूफान के अलावा बिजली गिरने के वाक़यात में कम अज़ कम 102 अफराद हलाक हो गए। बिहार में सबसे ज़्यादा 80 अमवात हुई, जहाँ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में 22 अफराद हलाक हुए, जहाँ राहत और बाज़ाबतकारी के इक़दामात का ऐलान किया गया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महलूकिन के अफराद ख़ानदान के लिए 4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मुतासरा किसानों के लिए भी मुआवजा देने का मुतालबा क्या है। दरभंगा, नालंदा और पटना के बशमूल कई अजला के लिए महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। पेशकशी की गई है कि आज और कल इन इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हो सकती है। पटना में 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में भी 15 अजला में बारिश से मुताल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात में 22 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कामों को तेज करने की हिदायत देते हुए महलूकिन के वरसा को 4 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। ओहदेदारों ने बताया कि गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। झारखंड के धनबाद, हजारीबाग और दिगर अजला में 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 4 दिगर जख्मी हुए हैं। गूगल के सैकड़ों मुलाजिमीन रातों रात बरतरफ। गूगल ने सैकड़ों मुलाजिमीन को रातों रात बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अल्फ़ाबेट की कंपनी गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस यूनिट के सैकड़ों मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। ये मुलाजिमीन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, पिक्सल फोन्स और क्रोम ब्राउज़र के लिए काम करते थे। द इन्फॉर्मेशन ने गूगल के तर्जुमान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या बेशतर बरतरफियों का मकसद ऑपरेशनल अफादियत है। अमेरिका में OPT को खत्म करने का मंसूबा। 3 लाख हिंदुस्तानी तलबा में तशवीश। अमेरिका में तालीम की तकमील के बाद 3 साल तक आर्जी मुलाजिमत की इजाज़त को बर्खास्त करने के लिए की जाने वाली कानून साजी ने अमेरिका में मौजूद ज़्यादा 3 लाख हिंदुस्तानी तलबा में तशवीश पैदा कर दी है। अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले तलबा जो कि F1 या M1 वीज़ा पर अमेरिका में आला तालीम हासिल करते हैं, इन्हें अपनी तालीम की तकमील के बाद इनके अपने शोबे में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त हुआ करती थी, जो कि 1 साल तक 3 साल तक काबिल तौसी होती थी। और बेशतर नौजवान अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी
OPT यानी इख्तियारी अमली तरबियती प्रोग्राम के तहत 3 साल तक कहीं भी खिदमत की अंजामदही की इजाज़त से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपने दौरे तालीम के अखराजात निकाला करते थे और इस मुद्दत के दौरान इन्हें किसी प्रोफेशनल इदारे में बेहतर मुलाजिमत हासिल होती तो वो इस मुद्दत के दौरान H1B वीज़ा के लिए दरख्वास्त दाखिल करते हुए ये वीज़ा हासिल किया करते थे। लेकिन अब ट्रम्प इंतजामिया ने बैरूनी ममालिक के तलबा को तालीम हासिल करने की तकमील के बाद अमेरिका में ही मुलाजिमत की सहूलत को ख़त्म करने के सिलसिले में बिल पेश किया है और कहा जा रहा है कि इस बिल की पेशी के साथ ही अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे तलबा में बेचैनी की लहर दौड़ गई है और वो हंगामी तौर पर H1B वीज़ा के हुसूल की कोशिशों का आगाज़ कर चुके हैं। बताया जाता है कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद जामियात में पैदा होने वाली इस बेचैनी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया में मौजूद बैरूनी तलबा के सेल से हज़ारों की तादाद में तलबा रुजू होते हुए सूरत हाल से आगाही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ जंग में चीन अमेरिका के सामने सीना सिपर। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग जारी है। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर महसूलात 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़जाना का कहना है कि अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ कल से नाफिजुल अमल हो जाएगा। इनका कहना है कि अमेरिकी टैरिफ बुनियादी मुआशी उसूलों के खिलाफ है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में मज़ीद इजाफे को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि अमेरिकी अशिया दरामद कुनंदगान के लिए मज़ीद इक़्तिसादी मायना नहीं रखती। चीनी वज़ारत ख़जाना ने अमेरिकी टैरिफ को नंबर गेम करार देते हुए कहा कि यह मजाक बन जाएगा। चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि चीन अमेरिका के ताज़ा महसूलात पर आलमी तिजारती तंजीम के साथ मुकदमा दायर करेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका चीनी मसनूआत पर मजमूई तौर पर 145% टैरिफ आयद कर चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।